हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्लस पॉइंट में। दोस्तों, कल हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और मैंने आपको कल नाउन पढ़ा दिया था पूरा, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 2 में आज हम लोग आगे देखेंगे प्रोनाउंस वगैरह, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया था कि देखिए स्पीकिंग क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच का उतना कोई मेन रोल नहीं होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा अपना वर्ड पावर भी बढ़ा लेंगे और कुछ थोड़ी जानकारी भी मिल जाए, इसलिए मैंने आपको शॉर्टली मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हमें ज़्यादा फुल डिटेल में नहीं पढ़ना पार्ट ऑफ स्पीच को, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है, ठीक है। आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए और ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें सही से। अगर पढ़ना है तो सही से नोट्स बना लीजिए, इसको प्रैक्टिस करिए। कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, ठीक है। तो हम सिर्फ एज ए इंफॉर्मेशन के थ्रू जैसा हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में पढ़ना है तो मैं ग्रामर का वीडियो स्पेशली बनाऊंगा, ठीक है। उसमें मैं पूरा फुल डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें सिर्फ हम लोग को जानकारी ले लेना, थोड़ा कुछ वर्ड कलेक्ट कर लेना है ताकि मैं आपको जानकारी हो जाए और कुछ हेल्प भी हो जाएगा, ठीक है, वर्ड मीनिंग के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। पार्ट 2 है। चलिए देखते हैं प्रोनाउन, ठीक है। क्या होता है सर्वनाम? सर्वनाम क्या है? अ प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पे किया जाता है, ठीक है। प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग नाउन के स्थान पे करते हैं। तो ये देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रोनाउन, ठीक है। कौन कौन से हैं? प्रोनाउन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये तो कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो डेली हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक HW दिया जा रहा है, ठीक है। और वो ये है कि आप इनको सही से कॉपी पर लिख लें और हो सके तो इनका वर्ड मीनिंग भी आप खोज के खुद से लिखें ताकि आपका वर्ड मीनिंग पावर भी आपका बढ़ जाएगा और कुछ जानकारी भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, हिम, हर, हिज, इट्स, them, my, mine, our, your, dear, myself, himself, each, other, one another, this, that, these, those, who, which, whom, some, many, all, others, any, somebody, few, neither, either, none, इच, ETC और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। फिलहाल इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, इसका मीनिंग भी आप खोज के ढूंढ के लिख लीजिए, सही रहेगा। कहिए तो मैं बता दूं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव, ठीक है। ये देखते हैं इसका डिफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, शब्द है जो डिस्क्राइब करता है क्या? द क्वालिटीज ऑफ नाउन, यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन की विशेषताओं को, क्वालिटी के गुणों को दर्शाता है, ठीक है। समझ गया? आइए कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव को देखते हैं। कलर्स नेम, जितने भी कलर्स हैं, जितने भी कलर हैं वो सब एडजेक्टिव के अंदर आते हैं, ठीक है। और जितने भी काउंटिंग है वो सब एडजेक्टिव के अंदर आएगा। बैड, गुड, ओल्ड, न्यू, नॉट, ब्यूटीफुल, डर्टी, फाउंड, नो, मच, फ्यू, लिटिल, बिग, स्मॉल, रिच, पुअर, इंटेलिजेंट, फुल, शॉर्ट, long, fine, rough, all, any, many, happy, easy,
क्लेवर, वाइज, etc और बहुत सारे हैं एडजेक्टिव, ठीक है। हो सके तो आप उनको भी ढूंढ के लिखिए और इसका भी मीनिंग लिखिए, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वर्क रहेगा, चलिए आप इसको पूरा जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं हम लोग चौथे नंबर, वर्ब, क्रिया, ठीक है। वर्ब क्या है? सभी लोग जानते हैं कि वर्ब क्रिया क्या है, क्रिया एक्शन वर्ड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वर्ब इज एक्शन वर्ड, ठीक है, मीनिंग कि वह शब्द जिससे कार्य होता हो पाया जाता हो, ठीक है, उसी को वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब। वर्ब के दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है आपका मेन वर्ब। अगर बात किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब भी दो टाइप का होता है, एक मॉडल होता है और एक एक्सिलरीज होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, डिटेल हमको नहीं पढ़ना है, एज एन इंफॉर्मेशन वी हैव टू read this, okay, so please don't worry, I'll teach you fully in the grammar classes, but now this is a short information for you, so please don't worry, okay। वर्ब क्या है? वर्ब इज एक्शन वर्ड। देयर आर टू टाइप ऑफ वर्ब। पहला आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, ठीक है। देखते हैं। डू, डज, इज, आर, एम, डिड, ये सब प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी डिड नहीं है। फिर बात करते हैं डिड, वाज वर, हैव, ये भी आपका प्रेजेंट में आता है, ये तो आपका पास्ट हो गया। विल, वुड, शैल, वुड। ये देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये शुल्ड नहीं है, ये सॉरी शुल्ड नहीं है, ये वुल्ड नहीं है, ये वुड है। एल साइलेंट होता है इसमें भी एल साइलेंट होता है, ये शुड है। वुड, शुड, कैन, कुल्ड नहीं कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू, यूज टू, etc और भी है, ठीक है। डेयर टू होता है। चलिए आगे देखते हैं। और सेकंड है आपका मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, ठीक है, ये तो सभी लोग जानते हैं। अब जो मुख्य क्रिया वो इसके 5 रूप होते हैं, प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं V1 किसे कहते हैं। जो वर्ब का जो क्रिया का जो मेन रूट होता है दैट इज V1, ठीक है। ये मेन, ये मुख्य होता है, इसी से सब कुछ बनता है, ठीक है। तो V2 क्या होता है? वेंट। V3 क्या है? गॉन, गो, वेंट, गॉन। V4 में कुछ नहीं करना है, बस ING हमको जोड़ देना है। V4 में सिर्फ ING जोड़ देना होता है, ठीक है। और V5 में क्या होता है? इसमें आपको EAS ऐड करना होता है, ठीक है, तो बन जाते हैं। फिर देखिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोइंग, ये आपके मेन वर्ब्स हैं। मेन वर्ब्स कम से कम 1200-1500 हैं, उसको मैं मेंशन करूँगा, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे टेंस तब, ठीक है। अभी थोड़ा बड़ा बस आप जानकारी रख लीजिए, ये आपको आगे चल के बहुत काम देगा, ठीक है। तो डोंट वरी, मेक श्योर कि बहुत ही हेल्पफुल है। अब इसको नोट्स बनाते रहिए, थोड़ा कुछ अपने से नोट कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज वर्ड, एडवर्ब एक ऐसा शब्द है that modify verbs, adjectives and other adverbs, ठीक है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो वर्ब को एडजेक्टिव यानी कि क्रिया विशेषण, सॉरी विशेषण, और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, इन तीनों शब्दों को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, रूपांतरित करता है और सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है, ठीक है। आइए देखते हैं सम इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स।
टुडे, टुमारो, yesterday, here, to, there, up, down, once, twice, thrice, gently, finally, clever, fast, slowly, how, then, daily, well, loudly, clearly, already, already, just, almost, again, surely. फ्रेंड्स these are the adverbs। और बहुत ज़्यादा हैं, आप उनको इकट्ठा करिए, ठीक है, और उनका मीनिंग भी लिखिए और याद भी कीजिए, ठीक है। जितना ही अभी से वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे उतना ही आपका स्पीकिंग अच्छा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू हार्ड वर्किंग इफ़ यू वांट टू लर्न स्पीकिंग, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, ओके। अदरवाइज एनीवेज, but if you want to learn English, then you have to hard working. At any cost you will have to hard working, okay। so please नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो सेशन तो मुझसे जरूर पूछिए, ठीक है। कमेंट कर सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत हो। तो वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपसे क्लास सॉरी पार्ट 2 में और पार्ट 3 में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय